नमस्कार साथियों, मैं हूं दीपक कुमार और आप देख रहे हैं इंडिया क्राइम न्यूज। आज हमारी टीम पहुंची है उत्तर प्रदेश उन्नाव लोकसभा क्षेत्र के तौरा गांव में। तौरा गांव के पास ही गांव पड़ता शिवपुर ग्राइंड। वहां की क्या हालचाल है, क्या जनता चाहती है और क्या साक्षी जी महाराज द्वारा यहाँ कितना विकास कार्य कराया गया, वहीं सन 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के लोगों की क्या राय है, उन्हीं सब मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ एक मतदाता है। भैया, क्या नाम है आपका? आशीष कुमार तिवारी। तो तिवारी जी, क्या लगता है कि इस बार जनपद उन्नाव की जनता क्या चाहती है? जनपद उन्नाव की जनता सरकार को तो पसंद कर रही है, लेकिन प्रत्याशी को नहीं पसंद कर रही है। क्योंकि 10 साल में साक्षी महाराज ने किसी भी नगर में जाकर के किसी भी गांव के गांववासी से उनके हाल नहीं पूछे और जनता के बीच में जाकर के उन्होंने कभी जनता को संबोधित नहीं किया। जनता अगर अपनी अपनी छोटी छोटी शिकायतों को लेकर जाती है तो उनके कारिंदे मिलते हैं, लेकिन महाराज जी से कभी सीधी बातचीत नहीं होती। जबकि चाहिए कि महाराज जी अगर यहाँ के प्रत्याशी बने, 10 साल से कार्यरत हैं, तो किन्हीं 10 गांवों में महाराज जी के द्वारा विकास कार्य तो होने चाहिए थे, जो कि सरकार से आते हैं। ऐसा नहीं कि सांसद निधि में कुछ नहीं आता, बहुत कुछ आता। लेकिन अब वो खा गए या उनके चमचे खा गए, कार्यकर्ता खा गए, अधिकारी खा गए। भ्रष्ट सरकार नहीं है, भ्रष्ट उसका सिस्टम है। जो कि साक्षी जी महाराज लगातार अपने भाषणों में दावा करते हैं कि उन्होंने बहुत सारा विकास उन्नाव क्षेत्र की जनता के लिए किया है। साक्षी महाराज ने किया या सरकार ने किया, अभी तक जनता यही नहीं समझ पाई इसका योगदान दिया किसको है। क्योंकि साक्षी महाराज तो तब करेंगे जब केंद्र में बीजेपी बैठी हो, और अगर अपोजिट कोई पार्टी बैठी होती, सपा का शासनकाल होता या कांग्रेस का होता, तो साक्षी महाराज क्या अपनी जेब से करते? उन्होंने अपनी जेब से कुछ नहीं किया। जनता का अधिकार था, सरकार का अनुदान था, इसलिए जो भी 2-4 विकास कार्य हुए उनके चमचों के द्वारा, जो उनकी पार्टी के कार्यकर्ता थे, किन्हीं गांवों में उनके कुछ विकास कार्य हैं। जैसा कि हम लोगों ने क्षेत्र में भ्रमण किया तो कुछ गांवों में जो गलियारे थे उनमें सड़कें बन गई। तो अब ब्लॉक पंचायत कहता है कि हमने बनाया, जिला पंचायत कहता है कि हमने बनाया, विधायक कहता है हमने बनाया। अब सांसद को श्रेय जो देना चाहिए वो सांसद हो जाता है, बाकी साक्षी महाराज ने किसी गांव में। हम बात करें कि जनपद उन्नाव की जो सबसे बड़ी कमी है वो अजगैल से लेकर के मुहान रोड है, वहीं सफीपुर में आम की मंडी है, और जनपद उन्नाव में सबसे बड़ी समस्या है खुले जानवरों की। तो क्या लगता है 3 अहम मुद्दों को लेकर के इस बार जनपद उन्नाव में चुनाव हो रहा है? नहीं, जानवरों के लिए तो सरकार दोषी नहीं, क्योंकि जानवर ना तो किसी मुख्यमंत्री के हैं, ना तो किसी नेता के हैं, ना किसी विधायक या सांसद। ये जनता है, इसके लिए जिम्मेदार जनता है, ना कि कोई नेता या कोई पार्टी या कोई विधायक या कोई प्रत्याशी। जनता ने अपना लाभ तो उठाया, जब तक जानवर दूध देता रहा तब तक तो दरवाजे बंधा हुआ है, और जिस दिन दूध देना छोड़ दिया जनता ने जानवर छोड़ दिया। क्या वो अपने परिवार के भी किसी सदस्य को अपना मतलब हल हो जाने के बाद छोड़ सकती है? अगर उसको भी छोड़ सकती है तो मैं मानता हूं कि सरकार दोषी है कहीं, लेकिन इसके लिए जनता स्वार्थी है, ना कि सरकार दोषी। आपको क्या लगता है कि सपा से अनु टंडन जी हैं, वहीं बसपा से अशोक पांडे जी हैं, और बीजेपी से लगातार 2 बार के सांसद साक्षी जी महाराज मैदान में, तो क्या लगता है वो कौन सा चेहरा होना चाहिए जो आपके मुद्दों को संसद तक उठा सके? हालांकि पार्टियां कोई अच्छी नहीं और बहुत अच्छी हैं। जहां तक अनु टंडन जी की बात आती है तो उनका जो व्यक्तिगत व्यवहार रहा, पिछले 5 साल वो हमारे यहाँ से सांसद भी रही और जनता के बीच वो आई, उन्होंने जनता के बीच कार्य भी कराए, और उनका अनुदान लगभग हर गरीब की बेटी के विवाह में गया है। इसलिए जनता उनसे तो प्रभावित है। लेकिन अगर बात पार्टी की आए तो 100 में से 100 व्यक्ति पार्टी से सहमत। तो क्या लगता है इस बार अनु टंडन जी जीत कर सदन पहुंचेंगे? सदन तो जाना चाहिए, लेकिन अब कितने % से जाना चाहिए ये भाग्य की बात है। हमारे साथ एक